ओके, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में क्या पढ़ा है? पहला पद्धति, पहला क्या चीज हम लोग पिछली क्लास में शुरू किया था? मैंने शुरू किया था पिछली क्लास में आपका परिमेय संख्या का जोड़, घटाओ, गुना और भाग। मैंने पिछली क्लास में आपको भाग सिखाया था और मैंने आपको ये बताया था कि जिस दिन मैं भाग पढ़ लूंगा उस दिन आपको होमवर्क दूंगा, तो आपको उसमें जो होमवर्क है उसमें गुना और भाग दोनों दिया गया है ना, तब दोनों बना पाओगे। ठीक है, तो चलो आज वही हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ भी अगर आपको डाउट होगा, ठीक है, तो कैसे डिस्कस करते हैं हम लोग? उसमें कुछ भी डाउट होगा तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं डाउट होगा तब आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्लियर है? हाँ, अगर नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्लियर है? चलो ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 24.1, ये आपकी पिछली क्लास का होमवर्क है। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। प्रश्नवाली 24.1, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4। अच्छा, जनरली सारे बच्चों को 3 और 4 में डाउट है। अच्छा, 2 में भी डाउट है सारे क्वेश्चन। देखो, डाउट है तभी पूछना, अगर आपको डाउट नहीं था अनावश्यक किसी नहीं पूछना है। ठीक है, चलो एक ही बार टाइप करो, जो भी टाइप करना है आपको एक ही बार टाइप करो, इससे ज्यादा आपको टाइप कर नहीं करना है। ठीक है, चलो एक से ज्यादा टाइप नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो मैं समझ गया, ध्यान दो। हाँ मैं समझ गया, आप लोग समझ गए, चलो ध्यान दो। चलो ध्यान देते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डाउट है 2 और 4 में, अधिकतर बच्चों को डाउट है। चलो दोनों हम लोग देख लेते हैं, 2 और 4 दोनों प्रश्न देख लेते हैं, है ना। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान ध्यान दो। क्या करना है? बहुत ही सरल है। सिंपली गुना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे देखते हैं, अगर ऊपर से नीचे वाला में कोई कट रहा है या नीचे से ऊपर वाला में कोई कट रहा है तो कटा देते हैं। ध्यान दें। चलो इसको थोड़ा सा एक बार और जूम कर लेते हैं। हाँ चलो अब अच्छे से जूम करके बना सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपको ऐसे कि देखो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बताओ? अब ऊपर है गुना ऊपर के साथ, तो ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा आपके पास देखो -2 गुना -2, और नीचे क्या है 5 गुना 1, -2 गुना -2 क्या, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, और 5 से गुना 1 के साथ क्या होगा? तो 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 4/5, 4/5। ठीक है, चलो अब आया बात किसकी नीचे, देखो भागा क्या है 2/1, भागा क्या है 2/1। तो हमें क्या करना है, हमेशा दाएं तरफ का, राइट हैंड साइड का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना होता है। राइट हैंड साइड का क्या करना होता है, हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपके पास क्या, -3/5 डिवाइड में है, मतलब भागा में है तो क्या करते हैं, गुना बदलते, गुना बदलने के क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। अगर ये कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो ऊपर गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे के साथ। तो -3 गुना 1 के साथ ये हो गया -3, और 5 गुना 2 के साथ ये हो गया 5 गुना 10, तो -3/10। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो हाँ, अब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका प्रश्नवाली 24.1। अब आते हैं प्रश्नवाली 24.2। ठीक है, प्रश्नवाली 24.2, इसमें आपको पूछना है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। अच्छा, 3 में भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में अधिकतर बच्चों को दिख रहा है। चलो 3 और 4 बताना है ना। चलो हाँ, 3 और 4 बता देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, 3 और 4 बता देते हैं, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, 3 और 4 बताते हैं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो ध्यान देते हैं, देखो सबसे पहले जो गुना में तो कुछ इसमें करना नहीं है, ध्यान से देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11,
तो ये मिल जाएगा हमारे पास क्या, देखो ऊपर मिल गया हमारे पास क्या, -1 गुना इधर मिल गया 1, बटा में क्या है देखो 1 का गुना 12 के साथ। तो इसके पास भी देखो क्या है, माइनस का ही है ना, -11 से गुना तो माइनस से क्या है, तो देखो ऊपर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुना 1 के साथ 1, 12 गुना 1 के साथ क्या होगा 12, प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार चलो दूसरा देख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चलो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये देखो 7/14, और ये भागा है, तो इसको किस में बदलना है, गुना बदलना है, तो गुना इसको इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/-2, है ना। चलो क्यों, अगर भाग रहता है तो क्या करते हैं, उसको गुना बदलने के लिए हमेशा दाहिनी तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं, हमेशा दाहिनी तरफ का उल्टा कर देते हैं, तो मैंने करते हैं उल्टा। चलो अब देखते हैं, 7 × 7, 7×2 = 14, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देखो 1 का गुना 1 के साथ, 1 का गुना 1 के साथ, और चलो नीचे वाला क्या हो जाएगा, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, चलो 1 का गुना 1 के साथ, और नीचे क्या है 2 का गुना -2 के साथ। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या मिल जाएगा, तो 1 गुना 1 के साथ, तो 1 एकम 1, और 2 का गुना -2 के साथ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, तो -1/4। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, हाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन ये। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है, चलो अब हम लोग अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं, हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, परिमेय संख्या का भाग तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को दर्शाना, संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को दर्शाना। ठीक है, तो चलो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाने से पहले सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या पे पूर्णांक को दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि अधिकतर बच्चों को पता है कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि मैंने सारे बच्चों को बता रखा है, हर एक क्लास में मैं एक बार जरूर बताया था हूँ कि संख्या रेखा पे हम लोग पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं। मुकेश कुमार नाम से बच्चा जो कि मैंने 1/2 कहाँ टाइप करने के लिए बोला आपको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान देते हैं अभी, चलो ठीक है पढ़ने पे पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो हमें दर्शाना है पहले संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाना है। क्या करना है हमें पहले, संख्या रेखा पे पूर्णांक को दर्शाना। चलो दर्शाते हैं, सारे बच्चों को पता है पूर्णांक क्या क्या होता है, चलो देख लेते हैं। चलो एक मैं आपके लिए एक संख्या रेखा बना देता हूँ, ये हो गया संख्या रेखा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, और आगे वाला 5 एंड सो ऑन। फिर इधर आ जाएगा देखो आपके पास -1, -2, -3, -4, -5, और हमें पता है कि 1 से जो शुरू होता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और जो -1 से शुरू होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो जो 1 से शुरू कहलाएगा वो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा क्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और ये कहलाएगा हमारा क्या, ऋणात्मक, ये कहलाएगा हमारा क्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और बीच वाला क्या है, बीच वाला हमारा शून्य, बीच वाला क्या है, बीच वाला है हमारा शून्य, बीच वाला क्या है, बीच वाला है हमारा शून्य। यानी किसी भी संख्या रेखा, तो ये हो गया बीच वाला क्या, शून्य। यानी किसी भी संख्या रेखा पे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को शामिल कर लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा पूर्णांक कहलाता है ना। यानी पूर्णांक को अगर हमें संख्या रेखा पे दर्शाना होगा तो क्या होगा, देखो 0 से आगे वाला धनात्मक प्राकृतिक संख्या, 0 से पीछे वाला ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, बीच वाला क्या हो गया, शून्य। मैंने किसी बच्चे को वाई टाइप करने के लिए बोला, तो जितने बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं मैं सारे बच्चों को एक एक करके क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पर ध्यान देंगे। जब तक मैं नहीं बोलूँ कुछ भी टाइप करने के लिए तब तक आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। अगर आपको डाउट होता है तो वो टाइप किया कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको अनावश्यक नहीं टाइप करना है चैट बॉक्स में। बच्चा सबको डिस्टर्ब होता है क्योंकि बच्चा सबके
मोबाइल की स्क्रीन पे शो करता है, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है और ये क्लास में देख नहीं पाता है। तो आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं किया कीजिए सर, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होगे। चलो, क्लियर है। हाँ, राजबाला नाम से जो बच्चे क्या डाउट होगा आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, क्या डाउट है आपको, चैट बॉक्स में आप टाइप कर दो, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एक संख्या रेखा पे, एक संख्या रेखा पे जीरो से जो आगे होता है उसे कहते हैं धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और जो जीरो से पीछे होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और बीच वाला क्या होता है, शून्य। और इसी को हम टोटल को लेके क्या बोलते हैं, टोटल को हम बोलते हैं पूर्णांक। टोटल क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक, ठीक है। हाँ, टोटल क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक। क्लियर है। चलो, कुछ बच्चे इंग्लिश में जाने के लिए इंग्लिश में बता दें। धनात्मक मतलब ये हो गया पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और ये हो गया आपका निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ये हो गया निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही बताओ। मान लो कि अगर हम जीरो को बेस मान देते, मान लो हम जीरो को अपना बेस बना लेते, ठीक है। जीरो को अगर हम बेस बना लेते हैं तो जीरो से आगे, ये ध्यान दो, कभी भी अगर हम आगे जाते हैं, किसी को भी हम आधार बनाते हैं तो अगर हम आगे जाते हैं तो आगे वाला कहलाता है आपका दाई तरफ, या इंग्लिश में क्या बोलो, राइट साइड। इंग्लिश क्या बोलेंगे, राइट साइड। अगर हम आगे जाते हैं, किसी भी संख्या के आगे जाएंगे तो कहलाएगा राइट साइड, और उससे अगर हम पीछे जाते हैं तो वो कहलाता है क्या, बाई तरफ। चलो यहाँ लिख देते हैं, बाई तरफ मतलब लेफ्ट साइड, क्या, लेफ्ट साइड मतलब बाई तरफ। अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या कहलाएगा, बाई तरफ, और हम आगे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, दाई तरफ। अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या कहलाएगा, दाई बाई तरफ, और हम आगे जाते हैं तो क्या कहलाएगा, राइट तरफ, ठीक है। हाँ, क्लियर, दोनों में बता दिया। अगर हम आगे जाते हैं तो कहलाएंगे राइट साइड, और पीछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, जिसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि बताइए 5 शून्य के किस ओर है, किस ओर का मतलब हुआ कि दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। चलो आप आंसर बताना ऐसे कि अगर दाएं तरफ है तो आपको आर टाइप करना है, और बाएं तरफ है तो आपको एल टाइप करना है। अगर दाएं तरफ है तो आपको आर टाइप करना है, और बाएं तरफ है तो आपको एल टाइप करना है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि 5 शून्य, शून्य बीच में आता है, शून्य की किस तरफ है, तो हमें दिखना है कि शून्य बीच में हो गया, शून्य से आगे आता है। 5 कहाँ आता है, शून्य से आगे आता है। यानी अगर शून्य से आगे, तभी मैंने बताया कि अगर आगे होता है तो दाई तरफ कहलाता है, पीछे होता है तो क्या कहलाता है, बाई तरफ कहलाता है, पीछे होता है तो क्या कहलाता है, बाई तरफ कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 5 क्या है, शून्य से आगे है। 5 क्या है, शून्य से आगे है, इसका मतलब ये क्या है, दाई तरफ है, मतलब राइट साइड है, मतलब आर दाई तरफ है, ठीक है। तो हिंदी में भी चलो दाई तरफ है, ठीक है। चलो, इसी तरह यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता, बताइए -5 शून्य के किस ओर है। बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। अगर दाई तरफ है तो आपको आर टाइप करना है, अगर बाई तरफ है तो एल टाइप करना है। अगर दाई तरफ है तो आपको आर टाइप करना है, अगर बाई तरफ है तो आपको एल टाइप करना है, ठीक है। चलो, आराम से करेंगे इसका आंसर। अगर बाई तरफ है तो आर टाइप करना है, अगर दाई तरफ है एल, बाई तरफ है तो एल टाइप करना है। क्या है, बाई तरफ है, क्योंकि निगेटिव क्या होता है, जीरो के बाई तरफ आता है, यानी ये हो गया। यानी हम यहाँ से एक वर्ड ऐसे बोल दे कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो शून्य के हमेशा दाई तरफ होते हैं, और सारे के सारे जो निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या होते हैं वो शून्य के बाई तरफ होते हैं। ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और शून्य के दाईं तरफ होते हैं, और सारे के सारे जो निगेटिव नंबर होते हैं वो शून्य के बाईं तरफ होते हैं। बोल सकते हैं ना। चलो, इसी प्रकार एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, यहीं पे बताना। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन पूछने से पहले पहले आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। क्वेश्चन पूछने से पहले आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। क्लियर है। चलो, अब क्वेश्चन ध्यान दो, आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा। बताओ -14/15 शून्य की किस ओर है। अगर राइट साइड है तो आर टाइप करना है,
लेफ्ट साइड है तो एल टाइप करना है। माइनस माइनस 14/15 शून्य के किशोर है। बहुत बढ़िया, किशोर है लेफ्ट साइड। कैसे पता चला? तो अभी अभी मैंने बताया कि शून्य से जो बाई तरफ होते हैं, मतलब शून्य से जो छोटे होते हैं वो लेफ्ट तरफ होते हैं, बाई तरफ होते हैं। शून्य से जो छोटे होते हैं किधर होते हैं? बाएं तरफ होते हैं, बाया तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। किधर होते हैं? बाया तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। किधर होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, बाया तरफ होते हैं। किधर होते हैं? बाएं तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। शून्य किस होते हैं? बाएं तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, जो निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अभी इसलिए अगर यहीं पे पॉजिटिव नंबर होता है तो क्या बोलते हैं कि वो शून्य से आगे है, यानी वो पॉजिटिव तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड है। ये समझ में गया? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। ठीक है, चलो, तो पहले आपको कॉपी बनाना है। इस क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है? कॉपी बनाना है। फिर इसका आंसर कहाँ करना है? तो पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। चलो, आराम से करेंगे इसका आंसर। कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर आपको करना है इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है? और ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ग्रेट। चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बढ़िया बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया। चलो, 38 बच्चों ने कर दिया इसका आंसर अभी तक। 39 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड। चलो, हम लोग क्या करते हैं? उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो, राजेश कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। मुकेश नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। चलो, राज बाला नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, बलजीत नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। मुस्कान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, हाँ, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा दिखा सकता है? दिखा दो। चलो, मतलब जितने बच्चों ने बनाया अधिकतर बच्चों ने, मतलब सारे बच्चों का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। चलो, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोल रहा है कि संख्या रेखा पे हमें, ये हो गया संख्या रेखा, और बीच में क्या है? शून्य। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है? -5/2, मतलब कि ये किस प्रकार की संख्या है? तो सर, ये निगेटिव संख्या है।
निगेटिव नंबर है, मतलब ऋणात्मक संख्या, है ना। और अभी अभी हमने सीखा कि ऋणात्मक संख्या मतलब शून्य के पीछे आता है, शून्य से छोटी होती है, यानी शून्य से पीछे आती है, यानी वो किस तरफ होगा, शून्य के बाईं तरफ क्या आता है, शून्य के बाईं तरफ आता है ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, और शून्य के दाईं तरफ क्या आता है पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या। दाईं तरफ क्या आता है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। क्लियर है। और निगेटिव नंबर मतलब कि देखो ये निगेटिव नंबर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि शून्य की किस तरफ आएगा, बाईं तरफ आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ये था आपका पहला कंसेप्ट जो कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये तो आपको समझ गए कि हाँ पूर्णांक को कैसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। अब आता है अगला कंसेप्ट कि परिमेय संख्या को हम किस प्रकार संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। जैसे कि 1/2 को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, हम किस प्रकार पता करेंगे 1/2 जो है संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 1/2 जो है किन दो पूर्णांक के बीच में आएगा। ठीक है, चलो बताएंगे सर बच्चे, चलो चैट बॉक्स में आपको ऑन कर देता हूँ। बताएंगे सर बच्चे 1/2 जो है किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, क्या रूप में बताना आपको। चलो एक बच्चे ने सही बताया 0 और 1 के बीच में, कैसे पता चला, कोई बच्चे बता रहे हैं 1 और 2 के बीच में। चलो मैं बताता हूँ, देखो बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ। जब भी अगर आपको कोई भी परिमेय संख्या के बारे में पूछे कि वो किन दो संख्याओं के बीच में आता है, आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली उसको भाग दे देना। चलो भाग दो, एक में भाग दो किससे, 2 से। तो जब आप 2 से भाग दोगे एक में क्या मिलेगा, 2 0 0, यहाँ बच गया एक शेष। तो ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि जो भी इसका भागफल आएगा, जो भी इसका भागफल आएगा वो जो है इसका लोअर लिमिट बनने वाला है, मतलब वो 0 से, जैसे देखो ये 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, यानी जो इसका भागफल आएगा वो इसका लोअर लिमिट बनने वाला है। कि मतलब सबसे एक संख्या मिल गया हमें 0, कि 0 से बड़ा होने वाला है, यानी 0 से ये संख्या बड़ा होने वाला है। और हमें पता है कि 0 के बाद कौन सी संख्या आती है, 0 के बाद 1 आती है, यानी किस किस बीच में हो गया ये, 0 और 1 के बीच में आती है। यानी हमें क्या करना है, सिंपली कोई भी अगर हमें संख्या दे, हमें उसको भाग देना, और भाग देने के बाद हमें ये देखना है कि उसका भागफल कितना आता है। जो भागफल आएगा वो उसकी छोटी संख्या मिल जाएगी, पहली संख्या मिल जाएगी जिससे वो संख्या बड़ी होगी। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोलता है आपको कि 4/5। अब बताइए सर बच्चे 4/5 किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में 5 से भाग देना पड़ेगा। चलो भाग दे दो, 5 0 0, तो यहाँ हो गया प्लस क्या, 4। तो किससे बड़ी है, तो ये आपकी बड़ी हो गई 0 से। 0 से हो गई क्योंकि इसकी छोटी संख्या क्या गई, इसकी पहली संख्या क्या होगी जिसके बीच में, जिससे बड़ी होने वाली है तो 0, और इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, 0 से बड़ा कौन सी संख्या होता है, 1। यानी ये भी देखो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, इसी प्रकार बताओ सर बच्चे 3/5, बताओ सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होगी। हाँ बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे फिर से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास एंड करके। ठीक है, हाँ बताएंगे सर बच्चे ये भी 3/5 किन दो संख्याओं के बीच में होगी, 3/5 किन दो संख्याओं के बीच में होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपली क्या करना है, हमें भाग देना है, भाग देने के बाद जो भागफल होता है ना वो हमारा पहला संख्या मिल जाता है जिससे वो संख्या बड़ा हो। ठीक है, नहीं 1 और 2 नहीं, देखो ध्यान दो, भाग दो, क्या करो आप भाग दो पहले किसमें, अब भाग दो 3 में 5 से भाग दो। चलो 5 0 0, तो कौन सा इसका भागफल आ रहा है, इसका भागफल आ रहा है 3, इसका भागफल आ रहा है 0, यानी इसका एक संख्या तो मिल गया कि हाँ ये संख्या जो है 0 से बड़ी होने वाली है। और हमें पता है 0 से बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है, तो 0 से बड़ा पूर्णांक हो गया 1, यानी 0 से जस्ट अगला पूर्णांक कौन हो गया 1, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर है, चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और बता दो यहीं पे, 14/15 बताओ किन दो संख्याओं के बीच में या किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, 14/15। हम बताएंगे सर बच्चे 14/15 किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, 0 और इसके बीच में होगा, 0 और
1 के बीच में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। कैसे करेंगे? सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली भाग देना है। चलो 14 15 से भाग दे दो। देखो 15 0 0, ठीक है, ये हो गया 14। तो क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया यहाँ पे देखो जीरो, छोटा वाला क्या हो गया 0, और इससे आगे वाला कौन सा हो जाएगा, इससे आगे वाला हो गया 1, यानी किस के बीच में आएगा, ये आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर है? चलो इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता कि बताइए 6/5, बताइए ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 6/5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे। ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। 6/5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? ध्यान से करेंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, चलो एक बच्चे ने आप सही बताना स्टार्ट किया। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान दो क्या करना है हमें, सिंपली भाग देना है। चलो भाग में दो, 5 से भाग दो तो 5 एकम 5, 6 में से 5 क्या बचा, एक बचा, यानी इसका भागफल क्या है, इसका भागफल आया एक। भागफल आ गया एक, और एक से बड़ा क्या होता है, दो, यानी ये एक और दो के बीच में लाई करता है, यानी ये एक और दो के बीच में लाई करता है। क्लियर है? यानी ये एक और दो के बीच में लाई करता है। क्लियर है यहाँ तक? एक और दो के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो इसी प्रकार चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बोले कि 15/2 किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा, बताओ सर बच्चे। 15/2 किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा, बता दो सर बच्चे। आराम से करेंगे, आराम से, बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपली हमें भाग देना है। 2 से 15 में भाग दो, जो भी इसका भागफल आता है वो हमारा पहला संख्या हो जाता है, जिससे वो संख्या बड़ी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत आसान। देखो क्या करेंगे, सिंपली 2 7 14, यानी देखो शेषफल एक बच गया, यानी इसका जो भागफल हो गया ना, कितना है भागफल, 7, यानी इसका एक संख्या तो मिल गया, क्या 7 से बड़ी होगी, और 7 से अगला टर्म क्या होगा, अगला पूर्णांक क्या होता है 8, यानी 7 और 8 के बीच में होगी। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चों को लॉजिक समझ में आया किस प्रकार से देखते हैं। चलो इसी प्रकार चलो एक बहुत सा बड़ा सा देख लेते हैं। चलो 27/4, बताओ सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होगी ये। 27/4 किन दो संख्याओं के बीच में आने वाली है, बताओ सर बच्चे। सिंपली 27 में हम 4 से भाग दे देंगे, है ना। चलो दो 27 में 4 से भाग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 27 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं, चलो भाग देते हैं। देखो 4 6 24, और 27 में से 24 क्या क्या बचा, 3, ठीक है। हमको शेषफल से मतलब नहीं, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। भागफल क्या है, 6, यानी 6 से बड़ा होगा और किससे छोटा हो जाएगा, 7 से। हमें एक ही चीज देखना है कि इसका भागफल क्या हो रहा है, उसी संख्या से वो संख्या बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आता है 29/3, बताएंगे सर बच्चे 29/3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। चलो बाबूलाल समरिया नाम से बच्चा जो है क्लास से बाहर करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो गया है, क्योंकि चलो ओके, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो इसी प्रकार से सारे बच्चों को आंसर करना, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल तरीका है। सिंपली क्या करना है, हमें 29 में भाग देना था, किससे, 3 से, क्या होगा 3 9 27, है ना। कितना है इसका भागफल, 9, तो यानी 9 हो गया, यहाँ पे छोटा 9 से बड़ा हो गया, यानी अगला संख्या क्या होगा, 10, 9 और 10 के बीच में आएगा। चलो एक लास्ट इसी पे कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट इसी पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 43/2, बताएंगे सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होगा। 43/2 किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, मतलब समझ में आ गया सर बच्चों को बहुत आसानी से। चलो ध्यान दो, क्या करना है, सिंपली 43 में भाग देना था, किससे? 2 से। चलो भाग देते हैं। देखो 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 3, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1। यानी इसका भागफल कितना है? इसका भागफल है 21, तो यानी 21 से बड़ा और 22 से छोटा, यानी 21 और 22 के बीच में आएगा, है ना। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। ये तो समझ में आया सर जो कैसे पता करते हैं किन दो संख्याओं के बीच में। चलो प्रश्न देखो, 1/2। तो सबसे पहले बताओ सर बच्चे, 1/2 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? तो ये आएगा आपका 0 और 1 के बीच में। तो चलो हम संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बना दिया हम यहाँ पे आपके लिए? संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा में हम क्या ड्रॉ करना है? 0 और 1 ड्रॉ। मान लो ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। अब आए बात कि सर ये तो पता चल गया कि हाँ ये 1/2 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब ये भी बता दो कि 1/2 आएगा कहाँ? ये तो पता चल गया हाँ 0 1 के बीच में आएगा। अब ये आएगा कहाँ? चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। बहुत ही सरल तरीके बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके बताएंगे, सभी क्वेश्चन में लगेगा वही। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे सरल तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तरीका क्या है? वो है नीचे वाला। नीचे वाला क्या है? 2। तो जो भी नीचे वाला होता है, जैसे 2 है, नीचे वाला 2 है, तो इसको हमें 2 भाग में बांटना है। इसे हमें 2 भाग में बांटना है। और 2 भाग में हम किसे बांटते हैं? तो ये जो है नीचे वाले को 2 भाग में बांटना। चलो 2 भाग में बांटने के लिए हमें एक लकीर खींचना पड़ेगा। ये हो गया, इसको देखो 2 भाग में, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। चलो देख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। यानी जो भी नीचे होता है ना उसको उतना भाग में बांट देते हैं। तो 2 भाग में बांट दिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1/2। और हमें यही बताना था, और हमें इसी को बताना था, 1/2 भाग इसी को बताना था। अब बहुत बच्चों को इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा, थोड़ा बहुत डाउट हो गया होगा, कोई नहीं, अभी मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अभी मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता, बताइए 1/3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में होगा? आपका उत्तर आ गया, बताइए 1/3 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में जल्दी बताएंगे। तो आप बोलिएगा सर 1/3 भी जो है वो भी 0 और 1 के बीच में होगा, वो भी 0 और 1 के बीच में होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। चलो अब आता है बात कि सर अब हम कितना भाग में बांटेंगे? तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला 3 है, यानी इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। तो जितना भाग में बांटना होता है उससे एक कम लकीर खींच देते हैं। लकीर खींचने का मतलब उससे एक कम हम लकीर खींचते, जैसे 1 2। जब 1 2 लकीर खींचे यानी 3 भाग में बढ़ गया। देखो देख लेते हैं कैसे, 1 भाग, 2 भाग, देखो 3 भाग, 3 भाग में बढ़ गया। चलो अब इसका नामकरण कर लेते हैं। पहला हो गया, पहला भाग का इसका नाम हो जाएगा, पहला का इसका हो जाएगा, पहला का 1/3 भाग, 2/3 भाग। तो देखो हमें किसका बताना था? 1/3 वाला बताना था, यानी ये हो गया, देखो आपका क्या, ये वाला हो गया आपका 1/3 भाग। अगर यही क्वेश्चन हमसे ये से पूछता कि बताइए 2/3 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? तो पहले बोलेंगे आप 0 और 1 के बीच में। और कहाँ होगा? तो देख लो आप यहाँ पे 2/3 होगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। समझ में आ गया ना आपको? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाटिप करो। 2 3 क्वेश्चन कराएंगे, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाटिप करो। यही कंसेप्ट आपको हमेशा रखना है, जो भी नीचे होता है, जो भी नीचे होता है उसको उतना भाग में बांटते हैं। नीचे 10 होगा तो 10 भाग में बांटेंगे, नीचे 50 होगा तो 50 भाग में बांटेंगे। और बांटने के लिए क्या करना है? एक कम लाइन खींच देंगे। और 50 है तो 49 लाइन खींचेंगे, 10 भाग में बांटना है तो 9 लाइन खींचेंगे, है ना। चलो क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर ले, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो 5/6। सबसे पहला प्रश्न क्या आना चाहिए आपके मन में कि 5/6 जो है किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा? बताओ 5/6 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा? बताएंगे 5/6 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा? ठीक है, 0 और 1 के बीच में, बहुत बढ़िया, 0 और 1 के बीच में, है ना। चलो अब 0 1 मान लेते हैं, ये हो गया आपका देखो 0 और ये हो गया आपका 1। क्लियर है? अब देखो नीचे क्या है, नीचे आपका 6 है, तो इसको हमें 6 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है हमको?
6 भाग बांटना, और 6 भाग में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 5 लकीर खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 लकीर। तो ये हो गया आपका देखो पहला भाग, ये हो गया आपका देखो दूसरा भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग, ये हो गया आपका चौथा भाग, ये हो गया आपका पांचवा भाग, ये हो गया आपका छठा भाग। कितना भाग हो गया, 6 भाग। ठीक है, अब देखो 6 भाग हो गया आराम से। अब देखो क्या करना है, हमें सिंपली देखना है कि 5/6। ये देखो पहला पहला भाग ये हो गया पहला बटा 6, 1/6। ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया 2/6। ये हो गया तीसरा भाग का, ये हो गया 3/6। ये हो गया चौथा भाग, ये 4/6। ये हो गया पांचवा भाग, ये 5/6। लास्ट वाला 6/6 जो कि 1 के बराबर है। और हम किसको दिखाना था, हमको दिखाना था 5/6 वाला। तो 5/6 वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 वाला लाइन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं एकदम सारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह का है बहुत सारे क्वेश्चन। बताएंगे सर बच्चे, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए, 10/11 जो है किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। 10/11 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा, बताएंगे सर बच्चे। 0 और 1 के बीच में। हमने ये भी सीखा है कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, यानी ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर है? चलो अब आता है, चलो बना लेते हैं हम लोग पहले संख्या रेखा। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1। 0 और 1। देखो ये हो जाएगा, देखो इसको कितना भाग बांटना है, नीचे वाला कितना है, नीचे वाला आपका 11 है। इसको हम बांटना है 11 भाग, 11 भाग में। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलो ये हो जाएगा पहला पहला देखो, ये होगा देखो पहला भाग यहाँ लिख भी देते, चलो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। दूसरा भाग, जितना भाग बांटना हो उससे एक लकीर खींचना होता है। तो देखो 10 लकीर खींचना है मैंने। ये हो गया 3 भाग, 4 भाग, देखो ये हो गया आपका पांचवा भाग, छठा भाग, सातवां भाग, ये हो गया आठवां भाग, ठीक है, नौवां भाग, ये हो गया 10वां भाग। ये टोटल मिला के कितना, टोटल मिला के होता है आपका 11वां भाग। ये जगह आपका क्या, ये जगह आपका 11वां भाग। ठीक है, चलो 11 भाग में आप देखो ध्यान देते हैं, हम क्या 10/11 देखना है ना। चलो लिख लेते हैं। चलो तो ये हो जाएगा आपका क्या, पहला हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11। ठीक है, और हमें कितना देखना था, हमें 10/11 देखना है, यानी सबसे लास्ट वाला हो जाएगा ये हमारा क्या, 10/11। क्लियर है? चलो बहुत ही आसान प्रश्न होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको सिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल ऐड करो। जितना नीचे होता है उतना भाग में बांट देते, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल ऐड करो। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन मैं आपको फुल सेक्शन में देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों का सही होगा, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो
हाँ आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या दिमाग लगाना है, 3/5। 3/5 आपको देखना है कि पहले ये किन दो पूर्णांकों के बीच में, तो उस तरह अगर आप देखिएगा तो इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना। चलो बहुत ही आसान है, 3/5 पहले देख लो आपको किन दो संख्याओं के बीच में। ये क्वेश्चन भी आज की क्लास का बहुत ही आसान क्वेश्चन के श्रेणी में आने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आराम से कीजिए इसका उत्तर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है, आराम से कीजिए। देखो कुछ बच्चे मैंने ये भी दिखाया, देखो नीचे 5 भाग में बांटना, तो बांट के देख लो। 5 भाग में है तो एक कम लकीर खींचते हैं या एक उससे कम होता है, इस बात पर ध्यान देंगे। तो कुछ बच्चे सही आंसर करने के साथ साथ थोड़ा सा वैसे गलत कर देंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि तो नीचे 5 भाग है ना, तो 5 भाग काउंट करो, लिख लिख के आप कॉपी में पहले चेक कर लो, उसमें तो ऑप्शन में चेक करो किस ऑप्शन में 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको नीचे देखना ही पड़ेगा कितना भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से देखें। देखो अधिकतर बच्चों को उत्तर, देखो अधिकतर बच्चे तो समझ गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करें, चलो आराम से करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना था, आपको ये ध्यान देना है कि मान लो कि हाँ ये संख्या, मान लो कि हम मान लेते हैं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि नीचे 3/5 है, तो नीचे क्या 5 है, इसको 5 भाग में बांटना है। 5 भाग में बांटना होता है तो एक कम हम भाग में उसको लिखते हैं, एक कम हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। इस पर तो ध्यान देंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हो। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी बच्चे अपना आंसर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो हाँ ठीक है, कुछ बच्चे आंसर सही दिखा रहे हैं। हाँ चलो, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर नहीं, आपको हाँ देखो एक बच्चे ने राज बला नाम से बच्चे जो बहुत बढ़िया सही बनाया आपने, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। बलजीत ना, हाँ बलजीत योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया आपको, है ना किस प्रकार से करते हैं। चलो हाँ ठीक है ठीक है, अधिकतर बच्चों का आंसर अब सही आने लगा, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे, कुछ बच्चे बी भी टाइप करें तो वो बच्चे ध्यान देंगे। चलो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चलो 3 में भाग देते हैं 5 से। देखो ये 5 0 0 आ गया, तो इसका लोअर वाला क्या है, लोअर वाला 0 आ रहा है, यानी 0 हो गया, और 0 से पहले आगे वाला क्या होता है 1। यानी सबसे पहले तो ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी इससे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी 1 और 2 में था, और ये माइनस में था, माइनस था है नहीं। ऑप्शन सी और डी गलत हो गया, यानी अब आएगा नहीं तो बी ऑप्शन, नहीं तो ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों में 0 और 1 के बीच में है। तो देखो नीचे क्या है, नीचे दिखाया हो 5 5, मतलब इसको 5 भाग में बांटना है। चलो बांटते हैं, पहले ऑप्शन बी को बांटते हैं। चलो देखते हैं ये हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये हो गया देखो पांचवा भाग, ये होगा देखो छठा भाग। ये तो 6 भाग में हो गया, लेकिन हमें कितना भाग बांटना था, 5 भाग में, यही गलत हो गया। चलो ऑप्शन ए देखते हैं क्या ये 5 भाग में है? देख लेते हैं, चलो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। हाँ ये 5 भाग में है। अब देखते हैं इसे 5 भाग में 3/5 कहाँ आएगा, चलो देख लेते हैं ये भी। देखो ये हो गया आपका पास 1/5 वाला, ये हो गया 2/5 वाला, और ये हो गया देखो 3/5 वाला। हमको ये दिखाया था 3/5 वाला, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने बनाया तो सही है, दिमाग भी उन्होंने सही लगा, लेकिन एक चीज उन्होंने गलत कर दिया कि जो ऑप्शन बी जितने बच्चों ने क्लिक किया उसमें ये ध्यान नहीं दिया उन्होंने कि उसमें क्या दिखा है, उसमें 6 भाग में बांटा है, लेकिन हमें तो 5 भाग में बांटना था ना।
इस पे भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद कीजिएगा कि आगे से कोई बच्चा इस तरह का कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, हाँ अब बहुत बच्चे, अब सारे बच्चों का आंसर सही आने लगा, मुझे समझ में आ गया कहाँ गलती किया था आपने। आपको वही मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा था कि जितना भाग में बांटना होता है ना, उससे एक कम लकीर हम खींचते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, बाकी आपने बहुत ही अच्छा आंसर किया। चलो मान लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं जितने बच्चों ने बी ऑप्शन किया तो सारे बच्चों का सही था। ठीक है, बाकी सी और डी वाले जो बच्चे हैं वो तो क्लास में थे ना, उनको तो समझ में आ जाना चाहिए ना क्या ये 0 और 1 के बीच में है, यानी ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही गलत है ना, ये उनको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये था आपकी आज की क्लास के लिए। चलो आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। आप आज की क्लास का होमवर्क बहुत ही सरल सा होमवर्क है। आपका आज की क्लास का होमवर्क है प्रश्नवाली 25.1, प्रश्नवाली 25.1 जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइड कर दो। प्रश्नवाली 25.1 जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइड टाइप कर दो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 25.2 आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। यानी इस प्रकार आज का आपका होमवर्क हो गया है 25.1 और 25.2, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क हो गया। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में, चलो ठीक है चैट बॉक्स नहीं हम करने देंगे अभी। हाँ ठीक है, जिनको भी डाउट है बच्चे यहाँ रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।